Assalamualaikum students, I am your math teacher. Today we are going to solve math of grade 10. Today's our concept is quadratic equations and inequalities. Now we are going to solve exercise number 2.4. Question number 1. Examine the nature of the roots of the following quadratic equations. Part number 3. पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्यूशन में सबसे पहले राइट करना है 2x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू है 0 के। इसमें से अब हमने वैल्यूज बतानी है ए की, बी की और सी की। ए वाली वैल्यू होगी जो फर्स्ट वैल्यू इसके साथ 2 है तो इधर ए की वैल्यू 2 आएगी। देन हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी की सेकंड वैल्यू है 4 है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है तो हमने जस्ट इसको 4 राइट करना है। देन हम कर रहे हैं सी की वैल्यू को। सी की वैल्यू इधर है 5, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, हम इधर जस्ट 5 राइट कर देंगे। ओके क्लास, नेक्स्ट अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है तो हम स्टेटमेंट राइट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए अब हम फार्मूला अपना अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का। तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने जब इधर राइट करना है इक्वल में हमने इसका फार्मूला लिखना है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं ए, बी और सी की, फार्मूला के अकॉर्डिंग अब हमने इसमें वैल्यूज को पुट करना है। बी की वैल्यू इधर हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर लेंगे, माइनस का साइन आएगा, फिर हमने 4 राइट करना है जो कि हमारे फार्मूला के अंदर है। ए की वैल्यू इधर 2 है तो हम इधर 2 राइट करेंगे। सी की वैल्यू इधर 5 है तो हमने इधर 5 राइट करना है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दी गई है। अब हमने 4 का स्क्वायर लेना है। 4 का स्क्वायर आता है 16 राइट करें, माइनस का साइन लगाएं। अब 4 2 जार 8, 8 5 जार आएगा 40, तो हमने इधर 40 राइट कर देना है। अब इनका सोल्यूशन हमने करना है। इसके साथ 16 के साथ पॉजिटिव साइन है, 40 के साथ नेगेटिव साइन है तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हुए इसको नेगेटिव कर देना है। मींस कि हमने 40 में से अब माइनस करना है 16 को। 10 में से हमने 6 को माइनस करना है तो हमारे पास बाकी बच जाएगा 4, इधर 3 रह गया है। 3 में से हमने 1 को माइनस किया तो आगे हमारे पास 2, हमारे पास इधर सोल्यूशन आ जाता है 24। अब 24 हमने जो राइट किया है इसके अकॉर्डिंग हमने ये देखना है कि 16 और 40 में से कौन सी वैल्यू जो है बड़ी है। बड़ी वैल्यू इधर 40 है, 40 के साथ नेगेटिव साइन है तो हमने अपने आंसर के साथ भी नेगेटिव साइन लगाना है। अभी ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। इस आंसर के अकॉर्डिंग जो है ना अब हमने स्टेटमेंट भी राइट करनी है। स्टेटमेंट हम वो राइट करेंगे जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में हमें मिली है। अब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हमने कहना है ये इमेजिनरी नंबर है, तो हमने इधर स्टेटमेंट राइट करनी है सो कॉमा -24 इज एन इमेजिनरी, जो है इसके साथ वावल लेटर है तो हमने एन इधर यूज करना है, इमेजिनरी नंबर। ये हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है स्टेटमेंट। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट किया, देन हमने ए, बी और सी की वैल्यूज को राइट करना था। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 2, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने इनकी वैल्यूज को पुट किया। अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है अपना, तो हम स्टेटमेंट राइट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। बाय यूजिंग फार्मूला मीन्स फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए डिस्क्रिमिनेंट को राइट करें। इसका फार्मूला हम अप्लाई करते हैं बी का स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट जब हमने फाइंड करना है इसके फार्मूला में हमने वैल्यूज पुट करनी है जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दी गई है। अब इधर हमारे पास बी की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अब फार्मूला का ही 4 है तो इधर 4 जो है ना फार्मूला वाला राइट किया जाएगा। ए की वैल्यू 2 है, 2 राइट कर दें ब्रैकेट में। सी की वैल्यू अब हमने 5 जो है इधर दी गई है तो वो राइट करनी है। अब हमने इधर सबसे पहले जो काम करना है वो स्क्वायर लेना है। पहला नंबर हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर लेंगे, 16 आ गया, माइनस का साइन आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40। मीन्स के 16 और 40 आपस में माइनस होंगे, इनके दरमियान सब्ट्रैक्शन होगी।
सब्ट्रैक्शन करते हुए हमने 40 के ऊपर रखा, 16 को उसके बराबर में हमने राइट किया। अब 10 में से 6 को माइनस करना है तो 4 आ जाएगा। इधर से हमने कैरी लिया था ना, 4 था पहले, ये बाकी अब 3 बच गया। 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 आ गया। अब हमारे पास सोल्यूशन इसका आ जाता है 24। मगर हमारा अभी सोल्यूशन इसका कंप्लीट नहीं हुआ, वो इस वजह से क्योंकि इधर पॉजिटिव साइन है एक नंबर के साथ, एक के साथ नेगेटिव साइन है। तो हमने जो बड़ी अमाउंट होती है, बड़ी वैल्यू होती है, बड़ा नंबर होता है, उसकी हमने जो है ना साइन यूज करना होता है। 16 पॉजिटिव है, 40 जो है ना वो नेगेटिव है, और 40 16 से बड़ा है, तो हमने इधर इस नेगेटिव साइन इसके लिए यूज करना है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। मगर हमने इसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी हमने जो है ना इसको एग्जामाइन करना है। अब एग्जामाइन हम कैसे करेंगे? हमने बता दिया कि 100 माइनस 24 इज एन इमेजिनरी नंबर। जो माइनस है 24 है ना, अगर किसी भी नंबर के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा तो हमने कहना ये एक इमेजिनरी नंबर है। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है 7x की स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू है 0 पे। तो हमने सबसे पहले सोल्यूशन में स्टेटमेंट को राइट करना है 7x की स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज बतानी है। ए की वैल्यू बताएंगे, फर्स्ट वैल्यू है 7। हमने कांस्टेंट को देखना है ना, तो हम इधर 7 राइट करेंगे, ये पॉजिटिव है। बी की वैल्यू हमने राइट करनी है तो 6 आएगा। अब इसके साथ नेगेटिव साइन है तो हम इधर भी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन यूज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। सी की वैल्यू राइट कर रहे हैं, सी की वैल्यू इधर जो है 1 है, इसके साथ नेगेटिव साइन है तो हम अपनी जो वैल्यू है सी की उसके साथ भी नेगेटिव साइन लगाएंगे। अभी हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। वैल्यूज जब आ जाएंगी तो आपने फिर जो है ना स्टेटमेंट राइट करनी है बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला अब हम यूज करने लगे हैं। फार्मूला हमारे पास आएगा डिस्क्रिमिनेंट का, तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म राइट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की, इक्वल इसके आ जाएगा बी की स्क्वायर के माइनस 4ac। अब इधर बी का स्क्वायर आ गया, तो बी की वैल्यू हमारे पास -6 थी, ब्रैकेट में -6 लिखेंगे। अब इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर लगा ले, माइनस का साइन लगाएं। अब 4 जो है वो हमारा फार्मूला वाला है, हमने ये नहीं कहना कि ये 4 किधर से आया है, बल्कि ये फार्मूला के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो हमने इधर फार्मूला इसका जो है ना फार्मूला के अकॉर्डिंग 4 वैसे ही राइट कर दिया। अब ए की वैल्यू हमारे पास है इधर 7 राइट करेंगे। उसके बाद सी की वैल्यू -1, ठीक है। अब इधर -1 इसकी वैल्यू आ गई है, इक्वल का साइन लगाएं। जब हमने इसका नेक्स्ट स्टेप राइट करना है तो पहले -6 का हमने स्क्वायर लेना है। 6 का स्क्वायर होता है 36। इधर नेगेटिव साइन, नेगेटिव को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया। अब माइनस का साइन लगाएं। 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 28, 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 28 आ गया। इधर माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगा। अब 36 को और 28 को अब हमने ऐड करना है, तो 36 इधर ऐड करेंगे, इसमें 28 को हम ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। 6 और 8 को हमने ऐड करना है तो 14 आ जाएगा। 3 और 1 4, 4 और 2 6। इधर हमारे पास सोल्यूशन आ गया 64। अब अगर 64 को देखा जाए, जो हम स्टेटमेंट लास्ट पे राइट करते हैं, वो हम ये कहते हैं कि अगर ये किसी का जो है ना स्क्वायर बनता हो तो हम इसको बोलेंगे ये एक रियल नंबर है। अब 64 जो है वो क्या है, इसका स्क्वायर बनता है 8 का स्क्वायर बनता है, तो हमने इधर 8 के स्क्वायर के साथ इसको शो करना है। इधर हमारा सोल्यूशन इसका कंप्लीट होता है, और स्टेटमेंट के साथ अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? सो 64 इज अ रियल नंबर। ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए अल्लाह हाफिज।